हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ओनली फ्रेंड्स के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें म्यू को दिखाया जाता है, जो कि लास्ट नाइट की सारी बातों को याद कर रहा होता है कि इस तरह से पार्टी करके वो ड्रंक होकर वॉमिटिंग कर रहा था। फिर हमें टॉप को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। वो म्यू को देखते हुए पूछता है कि म्यू तो उठ गए। म्यू उससे कहता है कि रे और चुआन कहाँ पे हैं। टॉप उसे बताता है कि चुआन तो कल रात को ही चली गई और रे जो है बहुत ज़्यादा ड्रंक था, इसलिए वो ऊपर सो रहा है और कल बहुत ज़्यादा तमाशा भी हो चुका था। म्यू कहता है कि मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। टॉप उसे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें कल कुछ याद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा हो चुका था। तो म्यू से पूछता है लेकिन तुम इतना सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने घर पे क्यों नहीं गए। तो टॉप उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था, कल तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। और तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। तो म्यू कहता है कि नहीं, वैसे भी मुझे अपने घर पे जाना है। ऐसा बोल के वो उठ जाता है और वो सीधा है ना स्विमिंग पूल में गिर जाता है, क्योंकि उसका रात का हैंगओवर जो है उतरा नहीं होता है। तो टॉप भी उसके पीछे स्विमिंग पूल में चला जाता है और उसे बाहर निकालते हुए कहता है कि म्यू देखो तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है, तुम इतना क्यों बदल गए हो। तुम्हें पता है ना कि तुम अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इस पर है ना म्यू कुछ नहीं बोल पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड को दिखाया जाता है जो कि गिटार प्ले कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रे आ जाता है। रे को वहाँ पे देखने के बाद सैंड जो है वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करता है। रे उससे कहता है कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है, रुको मुझे तुमसे बात करनी है। सैंड उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और वैसे भी मैं क्लासेस के लिए लेट हो रहा हूँ। लेकिन रे उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि होल्ड ऑन, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कल रात की सारी चीज़ों को क्लियर करना है। सैंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कोई बात नहीं करना चाहता जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मैं कल जेल जाने वाला था। तो रे उससे सॉरी कहते हुए कहता है कि सैंड मुझे कल की बातों को क्लियर करना है और मुझे तुम्हें ये भी बताना है कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर अब क्लियर हो चुका हूँ, मुझे पता है कि अब मैं क्या फ़ील करता हूँ। तो सैंड उससे कहता है कि ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया, अब मैं तुम्हें ट्रॉफ़ी दे सकता हूँ। तो रे उससे कहता है कि ऐसी बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो सैंड उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी नहीं कि मुझे पसंद करो और अब मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन रे उसका रास्ता नहीं छोड़ता। तो सैंड उससे धक्का मारता है। रे उससे कहता है कि ओ तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है मुझे लेकर, तो मारो ना, तुम मुझे मारना चाहते हो ना। फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मेरे लाइफ में एंट्री तो कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने लाइफ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तो सैंड उससे दोबारा से धक्का मारता है। तो रे उससे कहता है कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगे हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझे इग्नोर करना चाहते हो, यही है ना, तो मारो ना मुझे, तुम मुझे पंच क्यों नहीं मार देते, निकालो अपने अंदर का सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दो। तो सैंड उससे कुछ कह ही नहीं पाता और रे ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आई थिंक हम बोल सकते हैं कि वो इमोशनली सैंड से अटैच है या क्या है पता नहीं, लेकिन वो सैंड को अपनी लाइफ से जाते हुए नहीं देख सकता। और वो उसके क्लोज आके कहता है कि तुम्हें अगर मुझ पे गुस्सा निकालना है तो तुम जितना चाहे गुस्सा निकाल सकते हो, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो मुझे। तो सैंड उसका कॉलर पकड़ लेता है, तो रे भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और रे बोलता है कि तुम गुस्सा निकाल रहे हो ना मुझ पे, ऐसा बोल के ना वो सीधा उसको किस करने लगता है। तो सैंड भी उसको रिस्पॉन्स में किस करता रहता है। इन दोनों की किसिंग चल ही रही होती है। तो अभी वहाँ पे टॉप आ जाता है और टॉप उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और उनका वीडियो शूट कर लेता है। और उसको देख के ना वो दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो टॉप रे से कहता है कि ओह रे, हम दोनों में तो अब कोई फ़र्क नहीं रहा, वैसे भी तुम मुझसे बेटर नहीं हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और रे इस पे कुछ नहीं कह पाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉस्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोटोग्राफ़ी रूम में होता है। उसके साथ अटॉम भी होता है। तो अटॉम उसकी फ़ोटोग्राफ़ी स्किल को देखते हुए उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकालते हो, तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बॉस्टन उससे कहता है कि तुम उस मॉडल की फ़ोटो को देख के कह रहे हो ना, मैं उनके साथ मेकआउट करता हूँ ना, उसके बाद ही मैं इतने अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। अटॉम उससे कहता है कि तुम मेरा फ़ोटो क्लिक करो ना। तो बॉस्टन उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि मेकआउट करने के बाद मैं जो है पर्सन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफ्स अच्छे से निकाल सकता हूँ। तो अटॉम उसके क्लोज आते हुए से कहता है कि तो तुम ट्राई कर सकते हो। तो बॉस्टन उससे कहता है लेकिन तुम तो गर्ल्स को पसंद करते हो ना। तो अटॉम उससे कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो बॉस्टन उससे कहता है लेकिन तुम मेरे दोस्त के भाई हो। तो ऑटम उससे कहता है कि मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे बीच में रहेगा। ऐसा बोल के ना वो सीधा बॉस्टन को किस कर देता है। यहाँ पे मैं नहीं कह सकती कि बॉस्टन की गलती है, क्योंकि ऑटम जो है खुद उसे
क्या बोलते हैं उसको, प्रोवोक कर रहा है ये सब करने के लिए। उसके बाद वो लोग नाइट स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अटॉम जो है वो बस्टन को मैसेज करते हुए कहता है कि लास्ट नाइट मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया, क्या मैं दोबारा तुम्हारे पास आ सकता हूँ? लेकिन बॉस्टन जो है उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड और निक को दिखाया जाता है जो कि कैंपिंग के लिए बाहर आए हुए होते हैं और वो लोग है ना एक दूसरे को चेयर्स कर रहे होते हैं कि सेकंड ऑप्शन बनने के लिए। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फ़नी और अपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और यहाँ पे वो लोग चेयर्स कर रहे थे कि हम दोनों किसी और का सेकंड ऑप्शन बन के रह गए हैं। निक सैंड से कहता है कि मैं बॉस्टन को भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न हो सकता है क्या कि हम एक बैड पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और हम उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेरे बॉडी के अंदर? तो सैंड उससे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। हमने ना हमारे दिल को इस तरह से बना के रखा है कि कोई भी आके हमें हर्ट कर सकता है। तो निक उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो सैंड जो है ना उसको चिमटी काटने लगता है। तो निक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सैंड उससे कहता है, इसी को कहते हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा है लेकिन तुम इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें दर्द सहने की आदत हो चुकी है। निक कहता है, बेचारे हम, मेरे पास तो कोई है जो मुझ पे हिट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सैंड कहता है, कौन? जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तो निक कहता है कि हाँ, उसका नाम डैन है। उसने अभी भी मुझे टेक्स्ट किया है और वो मुझे कह रहा था कि अपनी ट्रिप एंजॉय करो, नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओगे तो मुझे अपने साथ लेकर जाना। सैंड उससे कहता है, इडियट निक, इतना अच्छा बंदा तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम जो है इस बॉस्टन के पीछे पड़े हो, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। निक कहता है कि मैं उसी बारे में सोच रहा था। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारे और रे के बीच में क्या चल रहा है? जहाँ तक कि मुझे पता है रे और म्यू के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। उन दोनों ने आज तक मेकआउट भी नहीं किया और मुझे लगता है कि रे ना बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आने वाला है। सैंड कहता है, तो क्या हुआ? तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं बचा हुआ खाना खा लूँ? मेरी फेस की तरफ देखो, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं चाहे जिसे पटा सकता हूँ। तो निक उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही ज़्यादा हैंडसम होते ना तो तुम यहाँ पे मेरे लिए गिटार प्ले नहीं कर रहे होते। तो सैंड उससे कहता है, क्यों मेरे मूड की ऐसी की तैसी करने पे तुले हो? और वो लोग दोबारा से चेयर्स करके अपना टाइम एंजॉय करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यू के बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू और यू जो है वो ड्रिंक करके डांस कर रहे होते हैं। यू उससे कहती है कि मेरा अकेले का हार्ट ब्रेक हुआ है, तुम्हारा तो हार्ट ब्रेक भी नहीं हुआ है क्योंकि टॉप के रिप्लेसमेंट में तुम्हें रे मिल चुका है। म्यू उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रे अकेला पर्सन है जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। यो कहती है कि ये सिर्फ कहने की बात है, तुमने एक्चुअल में टॉप के रिप्लेसमेंट में रे को लिया है। तो म्यू से कहता है कि तुम्हें अपने लव लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, मेरे नहीं। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लो। तो यो उससे कहती है कि तुमने मुझे उसकी याद दिला दी, मैं एक और ड्रिंक लेकर आती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। म्यू को अकेला देखते हुए वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। वो लड़का म्यू को हाय कहते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? तो म्यू कहता है कि हाँ। लड़का कहता है कि तुम तो रोज़ ही इस बार में आते हो ना, मैंने तुम्हें देखा है। म्यू कहता है, तुम मुझे रोज़ देखते हो तो तुमने आज मुझे हाय क्यों कहा? तो लड़का कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। तभी वहाँ पे टॉप आके कहता है कि हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो टॉप उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाने की कोशिश करता है। तो म्यू अपना हाथ छुड़ा देता है और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो टॉप उससे कहता है कि कल ही तुम ड्रंक होके बेहोश हो रहे थे और आज तुम दोबारा से ड्रंक कर रहे हो। तो म्यू से कहता है कि ये तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, मैं अपने लाइफ़ के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो टॉप उससे कहता है कि तुम्हें पता चल रहा है ना कि तुम अपनी लाइफ़ को किस तरह से बर्बाद कर रहे हो। वैसे भी रे यहाँ दिख नहीं रहा है, रे कहाँ पे है? तो म्यू उसे बताता है कि वो अभी आ जाएगा। टॉप कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि रे तुमसे प्यार करता है? तो म्यू से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे कहो। तभी वहाँ पे रे आ जाता है। रे म्यू से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। म्यू कहता है कि कोई बात नहीं। रे टॉप को देख के उसको थैंक्स कहता है कि कल रात उसकी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन अब बाकी का मैटर जो है उसके डैड संभाल लेंगे। तो टॉप उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आगे का मैटर मैं संभाल नहीं सकता, जो कुछ भी होने वाला है। मतलब वो इनडायरेक्टली यहाँ पे रे को धमकी दे रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को उनके बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे म्यू और रे बैठे हुए होते हैं। रे म्यू से कहता है, क्या ज़रूरत मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुक सकता हूँ? काफ़ी टाइम हो गया मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे नहीं रुका हूँ। आई थिंक लास्ट ईयर चुआन के बर्थडे के बाद मैं यहाँ पे रुका था। तो म्यू से कहता है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन सॉरी, कल मेरी मॉम आने वाली है यहाँ पे। तो रे उससे कहता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कुछ काम है क्या? तो म्यू से कहता है कि हाँ, उनको उनके कैफ़े के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। रे उससे कहता है, तो मैं कल तुम लोगों को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊँ?
तो म्यू कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कैब ले लेंगे, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। रे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आज रात रुकना चाहता हूँ। म्यू, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो म्यू से पूछ लेता है रे कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो ना, मेरे अलावा और किसी से प्यार नहीं करते ना। तो रे उससे कहता है कि ऑफ कोर्स, जब भी प्यार का वर्ड आता है तो मेरे लिए वो उस प्यार का वर्ड मतलब सिर्फ तुम ही हो। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। उनकी किस बहुत ही ज़्यादा डीप होती जाती है। रे एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करता है तो म्यू उसे धक्का मार के साइड में कर देता है। रे गुस्से में कहता है कि तुमने दोबारा ये किया, तुम टॉप को ये सब कुछ करने देते हो लेकिन मुझे नहीं। तो म्यू उसे कहता है, क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए हो, तुम मुझे इसीलिए पाना चाहते हो। तो रे उससे कहता है कि तुम मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हो, मैं तुम्हें 4 साल से जानता हूँ लेकिन तुम मुझ पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और तुम मुझे उस स्टेप तक जाने नहीं दे पा रहे हो। तुमने टॉप को सिर्फ कुछ ही महीनों में उस स्टेप तक जाने दिया, ऐसा क्यों म्यू? लेकिन म्यू उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो रे उससे कहता है कि तुम जवाब दे भी नहीं पाओगे, पता है क्यों? क्योंकि तुम आज भी सिर्फ टॉप से प्यार करते हो और तुम सिर्फ उसे भूलने के लिए मेरा यूज़ कर रहे हो। अपने आप से पूछो, अपने फीलिंग्स के साथ हॉनेस्ट रहो, समझ में आया तुम्हें? और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। मैं उसे रोक नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉप को दिखाया जाता है जो कि सैंड और री की वीडियो देखते हुए सोच रहा होता है क्या मुझे इसके बारे में म्यू को बताना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती और वो गोली खाने के लिए सोचता है। लेकिन वो गोली साइड में रखते हुए किसी पर्सन को कॉल करके कहता है कि मुझे दोबारा से नींद नहीं आ रही तो तुम मेरे पास चले आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रे को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सैंड को कॉल लगाता है और कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो सैंड उससे कहता है कि क्या बात है बोलो। रे कहता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। सैंड कहता है कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो रे कहता है तो तुम कहाँ पे हो मुझे बताओ। सैंड कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। रे कहता है कि फालतू बातें मत करो, मुझे तुमसे मिलना है। सैंड कहता है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, वैसे भी मैं बाहर हूँ और अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सैंड ने उसका फ़ोन कट कर दिया है। उसके बाद वो निक की स्टोरी देख के समझ जाता है कि वो दोनों साथ में हैं। निक सैंड से पूछता है कि किसका कॉल था, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। सैंड कहता है कि कुछ नहीं, रे का कॉल था, उसने ड्रिंक किया है और वो अब मुझसे मिलना चाहता है, इसीलिए उसने फ़ोन किया था। तो निक उससे कहता है क्या उसे पता है कि तुम कहाँ पे हो। तो सैंड कहता है कि मैंने उसे बताया नहीं है, लेकिन अगर उसे पता भी होता ना तो वो यहाँ पे नहीं आ जाता क्योंकि मैं उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो निक उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सैंड उससे कहता है कि कुछ प्यार व्यार नहीं करता और वैसे भी उसको पता भी चल जाए ना तब भी यहाँ पे आने के लिए उसे 2 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा। तो निक उससे कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लव। तो सैंड उससे कहता है कि अगर रे की बात करो ना तो उसके लिए पावर ऑफ लव नहीं, पावर ऑफ लस्ट होगा। तो निक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉस्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी डोर बेल रिंग होती है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाता है। बाहर अटॉम होता है, अटॉम ने ड्रिंक किया होता है। बॉस्टन बाहर आके उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अटॉम कहता है कि मुझे अंदर आने दो। बॉस्टन उसे कहता है कि नहीं, यहीं पे खड़े रह के बात करो। अटॉम कहता है कि तुम मेरे कॉल और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। बॉस्टन उसे कहता है क्योंकि मैं काम में बिजी था। बोलो तुम्हें क्या बोलना है। अटॉम उससे कहता है तुमने मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। तो बॉस्टन उससे कहता है ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, तुम ही जानना चाहते थे ना कि तुम क्या हो, तुम गे हो या होमोसेक्सुअल हो, मैंने बस तुम्हारी इच्छा पूरी की है। अटॉम उससे कहता है इसका मतलब तुमसे मुझे लेसन देने के लिए आए थे, तुमने मेरे मतलब तुम मेरे लिए कुछ केयर नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो बॉस्टन उससे कहता है कि वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और ये ड्रामा करना बंद करो। ऑटो मुझसे कहता है लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। तो बॉस्टन मुझसे गुस्से में कहता है लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरी केयर करने के लिए, समझ में आया तुम्हें, अब जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के बॉस्टन अंदर चला जाता है और यहाँ पे अटॉम का दिल टूट जाता है, तुम डिज़र्व करते हो ये। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड और निक को बैठे दिखाया जाता है जो कि मूवी की कोई बातें कर रहे होते हैं। दोनों की मूवी जो है एक ही होती है और दोनों की फेवरेट होती है। उसी बात से रिलेटेड वो लोग बहुत सारी गॉसिपिंग करते हैं। उसके बाद निक सैंड को देखते हुए कहता है कि हम दोनों बहुत प्योर सोल के हैं ना, मतलब एक साथ रहते हैं, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को कभी ट्राई क्यों नहीं किया। तो सैंड उससे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या बातें कर रहे हो।
तो निक उससे कहता है सोचो ना, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को कभी ट्राई क्यों नहीं किया, हम लोग कर सकते हैं ना। सैंड उससे कहता है कि तुम सिर्फ मेरे रूममेट हो और ज़्यादा मत सोचो, तुमने ड्रिंक किया हुआ है। निक उससे कहता है कि मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ, तुम एक बार इस बारे में सोचो ना। ऐसा बोल के ना उसके क्लोज आ जाता है और सडनली ना उसके मतलब कंधे पे हाथ रख देता है और वो दोनों ना एक दूसरे को देखते देखते सीधा किस करने लगते हैं। और उनकी किस के बाद है ना दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं छी, ये सब क्या था, मुझे तुम्हारे लिए तो ज़रा भी फीलिंग नहीं आ रही। निक भी कहता है शिट, मुझे भी नहीं आ रही, हमने क्या फालतूगिरी की है, मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है और मुझे शेम फील हो रहा है। तो वो दोनों ना बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। निक उससे पूछता है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना सैंड। तो सैंड कहता है नहीं यार, इसके बाद भी हम दोस्ती रहेंगे, वैसे हमें पता तो चला कि हमें एक दूसरे के लिए कभी फीलिंग्स भी नहीं आ सकती, चलो अब बहुत देर हो गई है, कडल करके सो जाते हैं। और ऐसा बोल के ना वो दोनों लेट जाते हैं और उसी टॉपिक को लेके बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। ये बहुत ही फनी मोमेंट था। और सैंड जो है ना उसको हक करके निक को सो जाता है। हमें रे को दिखाया जाता है जो कि फाइनली ढूंढते ढूंढते सैंड को यहाँ पे आ गया है और वो सीधा रूम के अंदर आ जाता है और उन दोनों को देख के बोलता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे हो क्या। तो वो दोनों ना डर के मारे उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि रे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रे उससे कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं यहाँ पे आऊँगा, तो मैं आ गया। सैंड उससे कहता है कि रात के 2 बजे तुम यहाँ पे अब आए हो। तो रे उससे कहता है कि मुझे क्या पता था, मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा देखना पड़ेगा कि तुम दोनों हुकअप कर रहे हो। निक कहता है रे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे। तो सैंड उससे कहता है कि तुम्हें उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम हुकअप कर भी रहे होंगे ना तो इसमें रे का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन निक कहता है कि लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे थे ना, तो उसे बताओ ये सब। तो रे कहता है कि निक तुम इस बात का टेंशन मत लो, अगर तुम लोग हुकअप कर भी रहे होंगे ना तो मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि आज रात में तुम लोगों के साथ यहाँ पे सोने वाला हूँ। तो सैंड कहता है कि नहीं, लेकिन रे उसकी बात नहीं मानता और दोनों के बीच में जाके बैठ जाता है और बोलता है कि बहुत रात हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। ऐसा बोल के ना वो अपना जैकेट निकालता है और सैंड को वहाँ पे लिटा के उसके ऊपर हाथ पैर डाल के सो जाता है। और सैंड उससे कहते रहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो रे उससे कहता है कि मैंने निक की स्टोरी देखी थी। तो सैंड है ना निक को गुस्से में देखने लगता है। तो निक उसे बोलता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो। तो रे उससे कहता है आप सो भी जाओ यार, बहुत लेट हो गया है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।